Hello and welcome to all of you. Today we will be discussing another important topic in accounting, that is capital versus revenue expenditure. Now first question arises, what is expenditure? तो एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है लॉन्ग टर्म के लिए ऑन एसेट्स, और जिसका बेनिफिट उसे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता रहता है. जैसे बिल्डिंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया. जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो नॉर्मली इसी चीज़ का पार्ट होते हैं. एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस यही अराइज होता है. एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिल जाता है. लाइक रेंट पे किया आपने, तो रेंट आपका, या तो आप ऑलरेडी उस बिल्डिंग में रह चुके हो या उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा. तो जितने भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है. तो नेक्स्ट राइजेस व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन इंकर करती है इन ऑर्डर टू परचेज फिक्स एसेट्स, और जिसको वो यूज करेगी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. और ये जो एसेट्स होते हैं बेसिकली दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अर्निंग रेवेन्यू. दैट मीन्स दे आर नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ सेल. और इसीलिए मोस्टली ये सारे जो एसेट्स होते हैं दे आर वन टाइम परचेजेस. हम रेपिटेडली इनको परचेज नहीं करते. एक बार आपने परचेज कर लिया, हम नॉर्मली जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन में जाती है तभी उसे एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है इन एसेट्स की. दैट्स वाई ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है. अब एग्जांपल जैसे मशीनरी ले रहे हो, तो मशीनरी हम अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको किसके लिए यूज़ किया जाएगा? ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर्पस के लिए. उसको प्रोड्यूस करके जो हमें गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम सेल करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगी. और ये सेल पर्पस के लिए नहीं आप ले रहे, आप उनसे अपनी गुड्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे. इसीलिए ये नॉन रेकरिंग इन नेचर आ जाते हैं. जितने भी आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आते हैं. दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. और मोस्टली जितने भी ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है दे आर शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. जो एक साल में वेयर एंड टीयर होती है उसको हम लेस करके जो बैलेंस अमाउंट आ जाती है उसको हम इधर बैलेंस शीट में शो कर देते हैं. जो डेप्रिसिएशन होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, बट जो वैल्यू है एसेट की दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें सेम टाइप पीरियड के लिए मिल जाता है. ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते नहीं है, इनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, बट बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें ये एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी ली, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर जो उसकी रिपेयर्स है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिपेयर्स आप इसलिए इंकर करते हो ताकि मशीनरी स्मूथली रन करे. डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हम इंकर करते हैं जो हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं वो सारे रेकरिंग नेचर के होते हैं. उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. लाइक कोई भी आपकी रिपेयर की कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट है, बेसिकली जो भी आप रेनोवेट करोगे, अगर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर उसको स्मूथली रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंकर कर रहे हो तो वो पार्ट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. नेक्स्ट आ जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये दोनों के इन बिटवीन है, ना तो ये कैपिटल है ना रेवेन्यू है कम्प्लीटली. अब होता क्या है कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं हम इंकर करते हैं, बट वो एक साल की जगह हमें थोड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट देते हैं. लाइक एडवर्टीजमेंट, आपने कोई एडवर्टीजमेंट बनाई, उसका बेनिफिट एड जो हम बनाते हैं, मोस्टली कंपनीज जो एड बनाती हैं जरूरी नहीं है कि वो एक साल के लिए यूज करें. कई बार वही सेम एड 5 years 6 years के लिए यूज होती है.
तो इसीलिए वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट रेवेन्यू, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए इनके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी आई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस हमने बेनिफिट को डेफर कर दिया, फ्यूचर के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब इस केस में अकाउंटिंग में हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने एडवर्टीजमेंट पे 5 लाख रुपीज इंकर किए। अब इसका बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने एक एस्टिमेट किया कि ये एड जो वो प्रिपेयर करें, ये उन्हें नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए बेनिफिट देती रहेगी, इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। तो हर एक साल वो 1 लाख रुपीज राइट ऑफ कर देंगे। इस 1 लाख का बेनिफिट उन्हें हर साल शॉर्ट टाइम पीरियड में मिल जाएगा। जो बैलेंस है 4 लाख रुपीज, वो अभी ड्यू है बेनिफिट, इसीलिए ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा, और 1 लाख जो है P&L का पार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम 4 लाख में से फिर से 1 लाख रुपीज डिडक्ट करेंगे। 3 लाख रुपीज आपके बैलेंस शीट में शो होंगे एज ए एसेट, और 1 लाख रुपीज जो आप राइट ऑफ करते जा रहे हो, दैट विल बी शोन इन P&L अकाउंट एज ए एक्सपेंडिचर, एज ए एक्सपेंस। वहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट जब वहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपीज राइट हो गया, और जो बैलेंस बच गया है वो आपका बैलेंस शीट में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अकाउंटिंग की ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करनी है। एक साल आप अगर 5 लाख रुपीज एक साथ P&L अकाउंट में शो कर दोगे तो इट विल बी एडिशनल बर्डन हो जाएगा P&L अकाउंट पे, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है, ये एक तरह का एसेट है। इसीलिए स्पेशल टर्म डिराइव्ड हुई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन चीज़ों के लिए, वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट वो उनका बेनिफिट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, इसीलिए वो P&L में भी आ रहे हैं और बैलेंस शीट में भी आ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, इसका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी आते हैं, R&D के एक्सपेंडिचर नॉर्मली इसका पार्ट आ जाते हैं। कि अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलता है कौन सा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस टाइप का बिजनेस है, हर एक बिजनेस के लिए ये अलग से डिटरमाइन होता है। Depending upon the nature of business, we decide whether it is a capital expenditure or revenue expenditure. Like for example, अगर किसी की कार इंश्योरेंस का बिजनेस है तो कार इंश्योरेंस वो प्रोवाइड कर रहा है अगर लोगों को, तो ये उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं, तो वो उसके लिए एक रेवेन्यू। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरर जिसकी खुद का मशीनरी के वो इंश्योर करवा रहा है तो वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, रैकरिंग नेचर है कि नॉन रैकरिंग। अगर रैकरिंग नेचर है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर नॉन रेपिटेटिव है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड थिंग आती है पर्पस क्या है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई एक्सपेंस इंकर कर रहे हो जो आपको बेनिफिट दे रहा है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए कोई एक्सपेंस इंकर कर रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू आ जाता है। रिपेयरिंग, रेनोवेटिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट है। तो अब दोनों में, कैपिटल में और रेवेन्यू में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें एक चीज़ पता चली कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली अर्निंग कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेकरिंग इन नेचर है, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो होता है बेनिफिट वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डिवाइड किया होता है, ओवर ए नंबर ऑफ ईयर वो होता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड, एक साल में हमें बेनिफिट देते हैं, इसीलिए वो P&L अकाउंट का पार्ट होते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मोस्टली बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप इट इज क्लियर टू यू। If you have any doubt, mention it in the comment section. Subscribe our channel and do click the bell icon for the latest videos.
kindly share the videos, and if you want us to prepare video on a particular topic, kindly give mention it in the comment. You can even give us the syllabus, your syllabus, and we will try incorporate all the videos from your syllabus. Thanks.